हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 तारीख को आपका जो है EMRS का पेपर होने जा रहा है और काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको, क्योंकि भाई इसके बाद आपका इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपको ये पेपर क्वालिफाई करना है और आपका जो है अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें तो अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पाइथन, पांडा, DBMS, SQL, कंप्यूटर फंडामेंटल, एमर्जिंग ट्रेंड, सोशल एथिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा, यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज कौन से सब्जेक्ट का है, सबसे कम वेटेज किसका है, और इसके साथ ही जो है ये जो अब आने वाले दिन है इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो 200% तक चले जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो भाई, आज है 9 तारीख, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 का दिन तो मैं यहाँ पे बिल्कुल मान के ही नहीं चल रही हूँ कि 16 को आप कुछ करने वाले हैं, क्योंकि भाई जो भी आपका सेंटर होगा वहां पे जाओगे। तो 16 का दिन हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये 7 दिन है आपके पास। तो इन 7 दिनों में हमें जो है किस तरीके से तैयारी करनी है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले ये समझो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं। अब कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है तो कंप्यूटर साइंस में 80 मार्क्स आपका सब्जेक्ट है। अब इसमें से कई बच्चे बोलेंगे 5 नंबर का आपका NEP 2020 और 5 नंबर का और टीचिंग से रिलेटेड है, तो भाई उसको भी देख लेना। NEP को तो कर ही लेना, लेकिन ज्यादातर जो है कर देते हैं, मे बी आपको जो है सारा कंप्यूटर ही देखने को मिले, लेकिन फिर भी अपना NEP 2020 पढ़ के जाना। ठीक है, और 10 मार्क्स का जो है वो है आपका ICT। तो कुल मिला के हम बात करें आपके इस 90 नंबर की बात करने वाले हैं कि ये 90 नंबर जो है आपके वो आपका कहाँ से आने वाला है, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है इन 90 नंबर के लिए। तो सबसे पहले देखो, कंप्यूटर फंडामेंटल, पाइथन। इस पाइथन के अंदर आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1+2 दोनों आ जाएंगे, यानी कि आपका बेसिक पाइथन और एडवांस पाइथन दोनों यहाँ पे आने वाली हैं। उसके साथ ही मैं बात करूं DBMS एंड SQL। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क हो जाएगा, आपका जो है सोशल एथिक्स हो जाएगा, एमर्जिंग ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, कंप्यूटर फंडामेंटल 10 तो आपका जो बेसिक ICT वाला पार्ट है, क्योंकि वो बेसिक कंप्यूटर है, और 10 मार्क्स जो है 10+ जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो है आपके कंप्यूटर फंडामेंटल में से, जिसमें से मेमोरी वाला काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बुलियन नंबर सिस्टम से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बुलियन जो आपका अलजेब्रा है, 1-2 गेट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो आपके लॉज हैं वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो आपके कोड्स हैं, यूनिकोड हो गया आपका, IS जो स्काई कोड हो गया, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से हो गया। ठीक है, उसके बाद पाइथन की बात करूं तो अकेला पाइथन 50% वेटेज रखता है, 50 से ज्यादा रखता है। तो 40+ मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि 80 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा, तो 40 नंबर का आपको पाइथन आपको अपने सब्जेक्ट में देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, और डेफिनेटली होगा, आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जिसमें आपका पाइथन 1 और 2 यानी कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। ठीक है, इसके बाद DBMS और SQL, अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि SQL क्वेरीज इतनी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी आपको जो है 17 से लेकर 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा। यहाँ पे 40 to 45, ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूं तो 7 to 8 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर नेटवर्क की बात की जाए तो 5 से 7 मार्क्स का कंप्यूटर नेटवर्क से देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो आप सोशल एथिक्स की अगर मैं बात करूं तो 1 या 2, एमर्जिंग ट्रेंड की बात की जाए तो 1 या 2। मैं यहाँ पे आपको पांडा लिखना भूल गई हूँ, पांडा, तो यहाँ पे पांडास लिख लेते हैं। अगेन 5 से 7 जो है आपको पांडा में से देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये है आपका ऑल ओवर, यानी कि सबसे ज्यादा जो आपको वेटेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो दिख गया होगा कि वो है आपका। अब मैं 90 मार्क्स की बात कर रही हूँ जिसमें 10 मार्क्स का कॉमन भी आ रहा है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का कॉमन में भी आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग है, पेपर जो है वो बहुत एडवांस लेवल या कुछ ऐसा नहीं आएगा, चीजें आपको बेसिक से उठ के आएंगी, लेकिन हर एक बेसिक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। आप थोड़ी बहुत भी सिली मिस्टेक नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये नेगेटिव मार्किंग है, अगर थोड़ा बहुत भी मार्क्स कट गए तो आप जो है कट ऑफ से बाहर हो सकते हो। तो इसलिए जो है वो आपको प्रैक्टिस, रिवीजन, चीजों को बार बार याद करना, क्वेश्चंस लगाना, प्रैक्टिस करना, ये आपको करना ही पड़ेगा,
क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस लास्ट 7 डेज को जो है, अगर आपको ये है कि भाई हमें चीजें बिल्कुल टू द पॉइंट मिल जाए, तो आप NS क्लासेस ऐप पे जाओ और आपको वहां पे चीजें बिल्कुल आपको जो है PDF नोट्स रिवीजन सारी चीजें मिलेंगी। और प्लस आज से आपको टेस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, और ये टेस्ट जो है वो बहुत ही जो है आपको डेली प्रैक्टिस के तौर पे बहुत काम आने वाले हैं। डेली 20-25 क्वेश्चन पाइथन के, DBMS के अलग अलग के, और नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया होने वाला, और आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ पे नहीं कर रहे हो। तो इनमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये है आपका इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये हो गया आपका, और अब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की अगर मैं बात की जाए, तो पाइथन तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। उसके साथ आप DBMS और SQL को इग्नोर नहीं कर सकते। उसके साथ आप कंप्यूटर फंडामेंटल को इग्नोर नहीं कर सकते। अकेला 20 नंबर का वेटेज ये भी रख रहा है कि कॉमन और आपका सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर नेटवर्क प्लस पांडा, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट सब में से आ रहा है। सोशल एथिक्स और इमर्जिंग ट्रेंड जो आपका 11-12 की NCERT, उसको घोट कर पी लीजिए। सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके दिमाग में यहाँ पे सेट होना चाहिए। ओसवाल के पेपर्स बहुत अच्छे से कर लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें आपके लिए, क्योंकि नहीं करोगे तो बाद में आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। एग्जाम देने के बाद आपको इतना रिग्रेट फील होगा कि भाई काश मैं कर लेता या कर लेती भाई, क्योंकि बाद में वैकेंसीज का किसी को नहीं पता कहाँ पे आएंगी कहाँ पे नहीं आएंगी, या बाद में BEd को इंक्लूड कर दिया जाएगा कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है ये, और आप इसको जो है गोल्डन ही मान के प्रिपरेशन करो। ऐसा नहीं है देख लेंगे जो होगा अगली बार कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगली बार पे तो मत छोड़ना, ठीक है। अब उसके साथ ही भाई देखो, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। ये क्या है, ये आपका लैंग्वेज है। लैंग्वेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि भाई क्या हो गया, 4 नंबर ही तो लेने हैं 10 में से, तो ऐसी गलती मत करना। पता चले कि भाई हिंदी इंग्लिश में 4 नंबर ले नहीं पाओ, अगर हिंदी इंग्लिश में 4 नंबर नहीं ले पाए तो पेपर चेक नहीं होगा। इनका इस छोटे से दिमाग में ये चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर लैंग्वेज भले ही आपका क्वालिफाइंग है कि भाई सिर्फ आपको पास करना है, आपके मार्क्स यहाँ पे मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, लेकिन भाई 4 नंबर अगर नहीं लिए तो दिक्कत हो जाएगी। तो जिसको भी लग रहा है मेरा हिंदी इंग्लिश वीक है, वो एग्जाम से पहले पढ़ लीजिए। ये मत सोचो कि भाई क्वालिफाइंग ही तो है, छोड़ो ना, मेरा मेरिट में तो नाम नहीं जुड़ने वाले इसके नंबर, तो ऐसा समझ के मत करना। क्योंकि अगर मेरिट वो वाला जो पोर्शन है आपका, वो तभी कैलकुलेट होगा जब आप ये वाला पार्ट क्वालिफाई करोगे। समझ में आया? ये वाला पार्ट क्लियर होगा, देन वो वाला पार्ट, यानी कि ये 130 नंबर वाला आपका चेक होगा, ठीक है। अगेन बता देती हूँ, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ओनली एक ही पेपर है, सिर्फ यही पेपर देना है, कुछ नहीं करना, अच्छे खासे नंबर ले लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इंटरव्यू का वो नहीं है, कुछ नहीं है कि भाई पेपर होगा देन इंटरव्यू देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू दिया, हो गया, तो भाई आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो अभी 180 में से 90 नंबर आपका कंप्यूटर हो गया, 20 नंबर रीजनिंग हो गई, 10 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, 10 नंबर आपका करंट हो गया। ये आपका पूरा सिलेबस है जिसमें से आपकी मेरिट बनेगी। लैंग्वेज वाला पार्ट क्वालिफाइंग है, लेकिन उसको भी करना है। तो लैंग्वेज का तो मैं यही सभी बच्चों को बोल रही हूँ, कोई भी एक मैराथन किसी की भी ले लो और बार बार उसको रिवाइज, मतलब 2 बार उसको सुन लीजिए। 10 में से 5 50% आप ले लोगे, ठीक है। बचाइए, डेली आपको NS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आज से ही। NS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको टेस्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो टेस्ट आप वहां पे जाके कर सकते हो, ताकि आपको पता चल सके कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, नेगेटिव कितना कट रहा है, पॉजिटिव कितने हैं। इस तरीके से आप अपने आप को क्या कर सकते हो भाई, जो है निखार सकते हो, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है उसमें आपका जो है बेटर परफॉर्मेंस हो सकती है, ठीक है। तो यही है कि भाई बिना पढ़े तो नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। इन 7 दिनों को इतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो, भले ही सोना कम कर दो, काम अपना छोड़ दीजिए, 7 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, ताकि जो है कुछ कर सको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।